अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम पेमेंट प्लानिंग के बारे में लर्न करेंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है और मैनेजमेंट या अकाउंट्स मैनेजर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंट्स मॉड्यूल में आ जाते हैं और पेमेंट प्लानिंग के लिए हम स्ट्रेटजी के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट प्लानिंग मिलेगी। पेमेंट प्लानिंग के ज़रिए आप जो है जो पेमेंट्स आप करते हैं या आपकी कंपनी जो पेमेंट्स करती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं मंथली टर्नओवर के बिहाफ पर। तो ये आपको आपके बजट को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे ही मैं पेमेंट प्लानिंग पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने भी फिजिकल ईयर्स अब तक क्रिएट हो चुके हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। करंट फिजिकल ईयर जो मेरे पास मौजूद है वो 2025 से 2026 का है। इसके मंथ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो इस वक्त तक जो अभी एक मंथ डिफाइन हुआ हुआ है, अगर मंथ डिफाइन ना हुआ हो, लेट सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जिस मंथ की आपको प्लानिंग करनी है उस मंथ को आप ऐड कर लें। लेट सपोज इस वक्त करंट मंथ मेरा है अक्टूबर, जिसको मैं प्लान कर रहा हूँ कंट्रोल करने के लिए किसी पर्टिकुलर सप्लायर को। मैंने जस्ट वो मंथ ऐड कर दिया। ये मंथ वन टाइम ऐड होगा और इसके अंदर जिन जिन अकाउंट्स की पेमेंट को आपने कंट्रोल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंट के लिंक पे क्लिक करें और उन अकाउंट्स को आप यहाँ ऐड कर दें विथ लिमिट। लेट सपोज मैं ऐड करता हूँ सप्लायर वन का एक अकाउंट है हमारे पास और मैं चाहता हूँ अक्टूबर के मंथ में इसको 10,000 से ज़्यादा की अमाउंट पे ना हो सके। अगर इसके कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह होते तो वो यहाँ नीचे डिस्प्ले हो जाते, जिनको 90 डेज़ हो गए या ताकि आपको जो है ना डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती। 60 से 90 डेज़ का आउटस्टैंडिंग अलग दिखाता, 30 से 60 डेज़ का, और 1 से 30 डेज़ का जो है ना आउटस्टैंडिंग अलग दिखा रहा होता। इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ। रिकॉर्ड मेरे पास सेव हो गया है। 10,000 की अमाउंट की लिमिट मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दी है। अब इस लिमिट को हम टेस्ट करते हैं और कैश पेमेंट वाउचर के ज़रिए मैं इस अकाउंट को पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ अक्टूबर के मंथ के अंदर ही। और लेट सपोज कि कैश इन हैंड से हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। डिटेल के अंदर आता हूँ और ट्रांजैक्शन टाइप कैश ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ आ जाएगा मेरा वही डिज़ायर अकाउंट जिसको मैं टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, सप्लायर वन। पोस्टिंग डेट आज की रहने देता हूँ, टाइम भी वही रहने देता हूँ। लेट सपोज कि मैं 10,001 रुपीज़ इसको पोस्ट कर रहा हूँ। जिस रीज़न की वजह से भी आप पोस्ट कर रहे हैं नरेशन आप यहाँ इनपुट कर लें। और जब मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ तो देखिए मुझे सिस्टम ने मेरी इस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दिया है और ये बता रहा है कि अक्टूबर 25 के मंथ में जो है मेरी लिमिट 10,000 की है सेट हुई हुई और इसकी लिमिट एक्सीड कर गई जस्ट 1 रुपीज़ से। मैं 1 रुपीज़ को रिमूव करता हूँ, एग्जैक्ट 10,000 करता हूँ और सेव कर लेता हूँ तो ये पोस्ट हो जाएगा सिंपली। तो पेमेंट प्लानिंग के ज़रिए जो है आप पेमेंट की लिमिट सेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर मंथ के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके यूज़र्स हैं या बाकी जो डिफरेंट टीम है उन तक जो है ना एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी कि इसको जो है ना पेमेंट इस लिमिट से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। तो पेमेंट प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये आपके बजट के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगा कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।